ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है, एक शेरनी एक बड़े प्यारे और स्वस्थ शिशु शेर को जन्म देती है। तो शेरनी अपने बच्चे को दुलार करती है और उसकी आंखें खोलने की प्रतीक्षा करती है। लेकिन इस समय शेरनी जहां पर होती है वो एक ऊंचा टीला होता है। अभी बालक ने आंखें भी नहीं खोली होती हैं कि एक दिन तूफान आ जाता है और वो बालक उस तूफान में लुढ़क करके पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तो लुढ़कता लुढ़कता वो नीचे तराई में जा गिरता है। अब शेरनी उसे ढूंढने का प्रयत्न करती है, लेकिन तूफान के कारण और पथरीली जमीन, पेड़ों, पौधों के कारण उस बच्चे को ढूंढ नहीं पाती है। अंततः रोते हुए शेरनी अपने टीले पर वापस चली जाती है और इस बात को स्वीकार कर लेती है कि उसका बच्चा हमेशा के लिए उससे दूर हो चुका है। वहां पर वो बालक जब नीचे पहुंचता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और मजे की बात यह है कि वो इस समय अपने आप को बकरियों के झुंड में पाता है। तो वहां पर कुछ मादा बकरियां होती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे भी वहीं पर घूम रहे होते हैं। तो यह शिशु शेर जैसे आंखें खोलता है तो उसे सब तरफ बकरियां दिखती हैं। अब वो तो ठहरा बालक, तो वो इन बकरियों को और उनके बच्चों को ही अपना परिवार मानने लगता है और बकरियां भी उस शिशु को बहुत लाड करती हैं। धीरे धीरे बच्चा बढ़ते हुए चंद्रमा की भांति बड़ा होता है। अब वो उन्हीं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता, वे मिमियाते तो ये भी मिमियाता, वो दौड़ते ये भी दौड़ता, वो उछल कूद करते ये भी उछल कूद करता। और आने वाले दिनों में इसका बर्ताव पूरी तरह से बकरियों की तरह हो चुका था। परंतु एक दिन उन बकरियों का शिकार करने के लिए किसी और झुंड से एक बड़ा शेर आ जाता है। अब उस शेर की दहाड़ सुनकर के वे सारी बकरियां घबरा जाती हैं, थर-थर कांपने लगती हैं और मिमियाते हुए यहां वहां दौड़ने लगती हैं। अब जैसे बकरियों में अफरा तफरी मचती है तो वैसे ही अफरा तफरी उनके बच्चों में मचती है और वो छोटे छोटे शिशु बकरे यहां वहां भागने लगते हैं। अब शेर थोड़ा निकट आ जाता है, तो जब वो इस पूरे दृश्य को देखता है तो वो एक क्षण के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसे इस दृश्य में कुछ तो भिन्न दिखा। वो भिन्नता थी कि इन बकरों के बीच में एक शिशु शेर, वो भी उन्हीं की तरफ बर्ताव कर रहा था, यहां वहां दौड़ रहा था, उन्हीं की तरह रो रहा था, उन्हीं की तरह चिल्ला रहा था, बिलक रहा था। और यह देख करके शेर हैरान हो गया, क्योंकि समझ चुका था कि यह बच्चा उसकी प्रजाति का है, लेकिन ये यहां पर क्या कर रहा है। तो शेर ने उस समय के लिए शिकार करना छोड़ दिया और वो दौड़ा उस बच्चे को पकड़ने। अब सारे बकरे दौड़ने लगे, भागने लगे। आखिरकार सबको अपनी जान बचानी थी, तो उनके साथ में ये शिशु शेर भी दौड़ने लगा। लेकिन उस बड़े शेर ने इसी को पकड़ा। तो अपने जबड़े में इस शावक को पकड़ करके उसने उठाया। अब
जाहिर सी बात है कि ऐसे समय पे वो शावक बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था, परंतु शेर उसे मारने वाला नहीं था। वो उस शावक को उठा करके दूर चला गया, इतना दूर कि कोई बकरी उस तक नहीं पहुंच पाई। और आखिर में उसने एक पहाड़ पर पहुंच करके उस शेर को रख दिया और वहां से चला गया। मगर क्यों? वो चाहता था कि ये शेर उन लोगों से दूर हो जाए जिनमें से एक ये नहीं था। शेर चाहता था कि उसकी बिरादरी का ये बालक अपनी पहचान को फिर से प्राप्त करे, और इसीलिए वो उसे इतनी दूर ले गया कि कोई बकरी चाहकर भी उस तक ना पहुंच पाए और ना ये उन तक पहुंच पाए। और उस पहाड़ पे उस शिशु को छोड़कर के वो चला गया ताकि ये बालक अपनी पहचान स्वयं प्राप्त करे। आखिरकार उस बालक ने यहां वहां देखा, दूर दूर तक उसके पुराने भाई बहन नहीं नजर आ रहे थे, और फिर अंत में उस बालक ने किलकारी भरी। यह पहली बार था कि उस शावक ने अपनी आवाज प्राप्त की थी। यह पहली बार था कि यह छोटी किलकारी असली शेर की किलकारी थी, मिमियाना नहीं था। कौन जाने ये शिशु शेर जो अपने आप को बकरी समझ रहा था, कल को उस जंगल पे राज करने को पैदा हुआ था। कौन जाने मिमियाने वाला ये बच्चा कल को उस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी बन गया। अब वो अपनी पहचान प्राप्त कर चुका। तो जीवन में दो बातें हमें याद रखनी चाहिए जो इस कहानी ने हमें सिखाई। एक, आप तब तक अधूरे जब तक आपको योग्य गुरु नहीं मिल जाता। यह गुरु ही था जिसने शिशु को यह सिखाया कि बेटा, तू इस झुंड का हिस्सा नहीं है। भले तुझे इनसे प्यार है, लेकिन तू कोई और तब जाकर के उसने अपनी पहचान प्राप्त की। और दूसरी बात, हम स्वयं अपनी क्षमता से अपरिचित होते हैं, परंतु क्या पता जिस दिन हमें हमारी क्षमता मिल जाए, ये संसार जीतना महज एक औपचारिकता नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान यज्ञ जारी।